दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो आप मर्लिन पार्क देखते हैं वो कभी एक मछुआरों का गांव हुआ करता था और यहीं से मछुआरे इस नदी से ही मच्छियाँ पकड़कर इसका व्यापार करते थे। तो चलिए जानते हैं कि ये मछुआरों का गांव कैसे एकदम से इतना आधुनिक शहर बन गया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज है हमारा और लास्ट डे भी। तो आज हम जाएंगे कहीं, मतलब जो हमारे ग्रुप के लोग थे वो तो सारे चले गए, लेकिन हम अभी हैं। तो हमारे पास आज का दिन है, देखते हैं हम आज कहाँ जाते हैं। तो फिर जहाँ भी जाएंगे आपको भी ले चलेंगे और वहाँ के बारे में एक्सप्लोर करके आपको बताएंगे। गाइस, अब हम रेडी हो गए और ब्रेकफास्ट का टाइम होता है यहाँ पे होटल में जो होता है बुके, उसमें होता है 10:30, लेकिन हम लेट हो गए, इसी वजह से हम अब जा रहे हैं बाहर कुछ खाएंगे। ये लिटिल इंडिया मार्केट है तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे आज ना। मैं आपको अभी हमने टैक्सी ली और यहाँ का हॉस्पिटल, यहाँ पे हॉस्पिटल है। तो गाइस, हमने टैक्सी ले ली थी और यहाँ पे जो टैक्सी है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, कुछ भी है, इनमें ना खाना बहुत ही मना होता है। मतलब आप कुछ भी ईटिंग नहीं कर सकते और बेल्ट पहनना बहुत ज़रूरी होता है। इन्होंने हमसे लिए थे $10। तो $10 लिए थे। तो जो कार के ड्राइवर थे उनसे बातें कर रहे थे तो पता चला कि वो ना आर्मी से रिटायर है। यहाँ पे ना एक रूल है गाइस की, जैसे कि आपको ना 2 साल अपने नेशन को देने पड़ते, यानी कि आर्मी को ज्वाइन करनी पड़ती है। जब जो लड़के जब बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद उन्हें आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती 2 साल के लिए कम से कम। तो वो भी आर्मी से रिटायर्ड थे और कोई भी चाहे लड़का वो, मतलब वहाँ का उसको सिटीजनशिप होनी चाहिए, उसकी मम्मी पापा वहाँ के होने चाहिए। तो देन आप वहाँ पे आर्मी को ज्वाइन करके और अपने नेशन को 2 साल देने पड़ते हैं। तो यही सब बातें वो कर रहे थे हमसे। तो बस ये बातें करते करते हम पहुँच चुके थे मर्लिन पार्क में, दोबारा से आए। मर्लिन पार्क देखो, पहले भी आए थे फिर से आ गए हैं। ये देखो, बहुत ही सुंदर। तो गाइस, मर्लिन पार्क हम इसलिए आए थे क्योंकि हमें रिवर क्रूज़ पे जाना था और जब आप रिवर क्रूज़ पे बैठते हैं तो वहाँ से जो पूरे शहर का नज़ारा होता है वो कुछ अलग ही होता है। और अगर आप नाइट में जाते हैं तो और भी सुंदर दिखाई देता है। मर्लिन पार्क, और यहाँ पे ना क्रूज़ चलते हैं, तो अभी तो है नहीं, इनका टाइम होता होगा कुछ, उसी टाइम पे चलते होंगे। तो बड़ा ही सुंदर है ये देखो ये। और बस आप 20 मिनट्स भी नहीं, 10 मिनट्स में हम यहाँ पहुँच गए थे कार से। बहुत ही साफ़ सुथरा है, कहीं पे भी अगर आप देखो, ये बिल्डिंग्स हैं ये सारी, ये और ये ऊपर बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से बना रखा है। और साफ़ सफाई का तो यहाँ बहुत ही ध्यान रखा जाता है, कहीं पे भी कचरा कूड़ा कुछ भी नहीं है। पानी भी बिल्कुल देखो साफ़ है, ये देखो। तो बस आज हमारा लास्ट डे है। तो गाइस, यहाँ पे देखो पिजन हमारे पास बैठे हुए हैं, ये देखो दोनों। और यहाँ के ना ज़्यादातर बर्ड्स ऐसे ही होते हैं, डरते नहीं है ये, किसी से भी फ्रेंडली होते हैं बहुत ज़्यादा। और बैठे हुए हैं, ये उड़ के आए थे अभी, तो खाने के चांस में कुछ मिल जाए इसलिए। बैठे हुए लोग, इन्होंने अभी क्या 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 है, क्रिस्टिनो कॉफ़ी पी रहे हैं ये सब। गाइस, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, बड़ा ही अच्छा मौसम हो रहा है। तो गाइस, ये जो आपको सामने मूर्ति दिखाई दे रही है, आधा शेर और नीचे मछली के आकार की,
तो ये इसे कहते हैं मर्लिन, और इसकी एक कहानी है, उसी के ऊपर ये इसका सिंगापुर का भी नाम पड़ा हुआ है, सिंगापुर। तो उसकी कहानी मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी में एक सेंग नीला उत्तमा नाम का एक राजकुमार यहाँ पहुँचे। उन्होंने किनारे पर एक ऐसा जानवर देखा जो उन्हें शेर जैसा लगा। इसे उन्होंने शुभ संकेत माना और इस जगह का नाम सिंगापुरा रखा। संस्कृत में सिंगा का मतलब शेर और पूरा का मतलब शहर होता है। इसी वजह से मर्लिन का सिर शेर का बनाया हुआ। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि उस समय सिंगापुर में असली शेर होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, इसलिए इसे एक ऐतिहासिक कथा या लोक कथा माना जाता है। ये हमें पड़ा $102 का, 30 एडल्ट और एक चाइल्ड के लिए $102 चाहिए बुकिंग की है। ठीक है, आप अगर आते हो ये बुक ये करना ही, क्योंकि ये ना शाम के टाइम इस पे यहाँ पे इसमें जो है ना लाइटिंग जलती है ऊपर शाम का, वो 60 मिनट का होता है, हमारा 45 मिनट्स का है। ये पूरा शिप कंस्ट्रक्शन चल रहा है इन बिल्डिंग्स में, ये देखो। तो दोस्तों, आपको ये लग रहा होगा कि ये जो बिल्डिंग है ये जो है ये समुद्र के ऊपर बनी है, पर ऐसा नहीं है। इस पानी को यहीं पे रोका गया है और आगे ये बिल्डिंग जो है ज़मीन से बनी हुई है, और आगे बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी। देखने में नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अगर आप कभी भी सिंगापुर आते हैं तो इस क्रूज़ को मिस मत करना। और अगर ये पूरा 45 मिनट का टाइम लेता है, इस पूरी जगह ये घुमाते हैं। और अगर आप रात के समय आते हैं तो और भी ज़्यादा सुंदर आपको दिखाई देता है। ये जो आपको हाईवे टाइप का दिखाई दे रहा है ऊपर, ये इसके नीचे से होते हुए जाएंगे और बहुत ही मज़ा आता है। तो एक बार तो ये एक्सपीरियंस लेना चाहिए। और ज़्यादा नहीं था, $102 में हम लोगों ने इसको बुक किया था। ये वाला है, नाइट में ज़्यादा रश होता है, वैसे ही है, तो देखना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये ना अंग्रेजों का बनाया हुआ पुल है इनका, और वैसा का वैसा है, क्योंकि मेंटेनेंस करते रहते हैं ना। ये बिल्डिंग्स देखो, ये भी उन्हीं की बनाई हुई लग रही है, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर तो वही बनाते हैं। बैंक ऑफ चाइना, ये सामने जो है ये बैंक ऑफ चाइना है यहाँ का। तो गाइस, इस नदी पे है ना पहले मछुआरों का व्यापार होता था, और इसी पे मतलब व्यापार के जो बड़े बड़े जहाज आते थे, तो इस नदी से ही सारा व्यापार करते थे सिंगापुर वाले। और अब इस नदी को और इसके आसपास इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। और ये ना एक गांव होता था, तो इसमें मछुआरे रहते थे, और उन्होंने अपने जो घर हैं अभी तक वैसे ही रखा हुआ है। उन घरों को आगे जाके आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे तो ये बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है इस इसके किनारे, समुद्र के किनारे। और मतलब ऐसे लगती है कि मतलब कहाँ तक नज़रें जाएं वहीं तक। और ये जो सामने आपको लाल लाल छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं, ये मछुआरों के वो घर हैं। अभी तक इन्होंने इसको रखा हुआ है कि मैं अपनी चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को संभाल के रखा हुआ है। तो ये जो छोटे छोटे गाँव घर है, ये गाँव हुआ करता था मछुआरों का। तो किस तरीके से अपने आप को चेंज किया, अपनी चीज़ों को बचाया और साफ़ सफाई, आधुनिक चीज़ों को अपनाया, तो इन्होंने बहुत ही मेंटेन कर रखा है। तो दोस्तों, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में और दूसरे चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय।